हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। कंप्लीट लूसेंट का ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। 20 के आगे हम डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि जो हमारा नेशनल कैलेंडर है वो किस संवत पे बेस्ड है, किस एरा पे बेस्ड है। तो फेमस संवत आपको पता है काली संवत होता है। काली संवत तब स्टार्ट हुआ था जब महाभारत वॉर खत्म हुआ था ना, उसके 20 साल बाद, ये 3101 बीसी में। लेकिन जो हमारा नेशनल कैलेंडर है, जो हमारा अपना जो देसी कैलेंडर है, मैं उस कैलेंडर की बात नहीं करता हूँ जो जनरली हम लोग यूज करते हैं जनवरी फरवरी में। जो चैत बैसाख वाला जो कैलेंडर है हमारा, वो शका संवत पे एक्चुअली बेस्ड है। शका संवत क्या है? शका संवत वो है जब कुषाण रूलर कनिष्क ने हराया था शका को, ठीक है ना, तो उसको शका संवत बोलते हैं। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो हमारा नेशनल कैलेंडर है, नेशनल कैलेंडर वो शका संवत पे बेस्ड है। तो आप खुद सोचो, लेकिन जो पूरी दुनिया में यूज होता है वो है जॉर्जियन कैलेंडर। जॉर्जियन कैलेंडर में मान लो ये है 0 से स्टार्ट होता है, तो जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से हम चल रहे हैं 2021। समझ में आया ना? लेकिन शका संवत के हिसाब से हमारा चल रहा है 78 ईडी। मतलब शका संवत कब स्टार्ट हुआ, पहले ये समझने बात है। जब जॉर्जियन कैलेंडर 78 ईयर का हो चुका था ना, उस समय, इस समय 78 ईयर का हो चुका था, उसके बाद शका संवत स्टार्ट हुआ। तो आपको सिंपल पता चलेगा, शका संवत से हम लोग 2021 कितने साल है, 2021 माइनस 78। एग्जाम्पल सीधा मैं एक ले रहा हूँ। मान लो ये मेरा जन्म हुआ है 0, मेरा जन्म 0 मान लेते हैं, और मैं अगर मान लो मैं अभी 26 साल का हूँ, और आपका जन्म हुआ है मेरे जन्म के 6 साल बाद, तो आप अभी कितने साल का होगा? सिंपल 26 माइनस 6 कर लेंगे 20। तो सिंपल ऐसे ही करेंगे ना कि अभी शका कैलेंडर के हिसाब से कौन सा साल चल रहा है, 2021 में से 78 घटा देंगे। क्लियर? ये 3 4 1943। समझ में आया ना? लेकिन अगर मान लो मैं अगर विक्रम संवत की बात करता हूँ, विक्रम संवत तो और पीछे है। विक्रम संवत कितना है? 58 या 57 बीसी हम लोग बोलते हैं। तो अगर मान लो आप मेरे जन्म से, आपका जन्म 5 साल पहले हुआ था, या मान लो 4 साल पहले हुआ था, तो आप मेरे से कितना हो गए? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 26, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 4, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 30, यानी आप हो गए 30 साल के। तो विक्रम संवत से दूरी कितना हो जाएगा? 2021 प्लस 58 जोड़ देंगे। क्लियर? तो इन दोनों, हाँ ठीक है। तो एक ये तो हमारा शका संवत आ गया। शका संवत कब होता है, विक्रम संवत कब होता है, ये भी पता चले। आंसर है शका संवत। द क्रेडिट, और एक और चीज, दोनों के बीच डिस्टेंस अगर आपको नापना हो, ये भी आप नाप सकते हो। यहाँ से यहाँ ये है 0, ये है 78 80, ये है इससे 58 साल पहले, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस 58 या 57 बहुत ज्यादा लिखा है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना हो जाए? यहाँ से यहाँ 78 है, यहाँ से यहाँ 58, 78 प्लस 58 जोड़ दोगे तो 136 हो जाएगा ना? ठीक है ना? ठीक है, चलिए। लेकिन कहीं कहीं 57 बीसी लिखा है, इसलिए डिस्टेंस 135 भी कहीं कहीं लिखा होगा। दोनों के बीच दूरी 135 साल या 136 साल भी लिखा होगा, याद रखिए। नेक्स्ट है द क्रेडिट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ गुप्ता संवत। गुप्ता संवत को जब आया था, वो कब आया था? पहले ये देखें, 319 या 20 एडी में। कब आया था? जब जो पहले, देखो, पहला गुप्ता तो श्री गुप्ता था, या उसके बाद आया था घटोत्कच। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गुप्ता कौन था? चंद्रगुप्ता 1। मतलब इंपॉर्टेंट अगर फाउंडर बोला जाए, वैसे तो महान में आता है चंद्रगुप्ता 2 और समुद्रगुप्ता में, लेकिन फाउंडर में जो सबसे खतरनाक वाले थे वो चंद्रगुप्ता 1 थे। इनके समय में गुप्ता संवत स्टार्ट हुआ। लेकिन होता है क्या पता है, जब गुप्ता खत्म होने वाला होता है, ध्यान देना, जब गुप्ता कोलैप्स हो जाता है, कोलैप्स, तो एक और राजा हुआ करता था बल्लवी में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था मैत्रकाज। इसने क्या किया? एक नया संवत स्टार्ट किया, बल्लवी संवत। मतलब इसी संवत का
गुप्ता संवत का नाम बस चेंज कर दिया बल्लभी संवत। तो आपसे सिंपल बल्लभी संवत भी पूछेगा ना, तो बल्लभी संवत भी 319 320 AD बोलना, ठीक है ना। गुप्ता एरा की बिगिनिंग को फिक्स किसने किया था? फिक्स किया था उस ब्रिटिशर्स का नाम है JF फ्लीट, मतलब यूरोपियन है वो, JF फ्लीट। इन्होंने 1887 में गुप्ता संवत को फिक्स कर दिया था, ठीक है। 23rd तो सेम वही होगा जब ये थ्रोन पे बैठा था, क्लियर, चंद्रगुप्ता वन। 24 नंबर क्वेश्चन है, विक्रम संवत 58 BC में स्टार्ट हुआ, करेक्ट है। शका संवत स्टार्ट हुआ 78 AD में, गुप्ता एरा यही 319। लेकिन मुस्लिम रूल इंडिया में बिगेन इतना नहीं हुआ, पहले ही हो गया था। पता है कब हुआ? एक मुस्लिम इन्वेजर थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने 712 ईस्वी में इन्वेड कर लिया था और सिंध को कैप्चर कर लिया था, सिंध को। और सिंध को अपना एक उनका अपना प्रोविंस था जिनका नाम था उमायद प्रोविंस, उमायद प्रोविंस का पार्ट बना लिया था। सिंपल है, तो 4th गलत है, तो 1 2 3 करेक्ट है। हर्षवर्धन ने क्या किया था? हर्ष संवत को इंट्रोड्यूस किया था, क्लियर, हर्ष संवत को इंट्रोड्यूस किया था। ये कब किया था? 606 में किया था। कब? जब वो थ्रोन पे बैठा था, गद्दी पे बैठा था, क्लियर। कन्नौज इन एक्सेशन नहीं, कन्नौज को बाद में उसने हड़पा था, कन्नौज को तो बाद में हड़पा था, समझ में आया ना। जब हुआ क्या था, स्टोरी हुआ था, आपको पता ही होगा। स्टोरी में क्या हुआ था, इनके भाई को मार गिरा दिया गया था, उसके बाद इसने कन्नौज को हड़पा था, क्लियर। कन्नौज एक्चुअली इनके मतलब बहन के हस्बैंड का था, ग्रहवर्धन का। ग्रहवर्धन को 2 लोगों ने, एक शशांक और एक और किसी ने मिलके हरा दिया था। बाद में इसने बदला लिया और फिर कन्नौज को भी अपना लिया। उससे पहले इसका कैपिटल था थानेश्वर, ठीक है ना। तो ये करेक्ट आंसर है 25 का। Among the following which संवत इज कॉल्ड कालचूरी संवत? ध्यान देना, किस संवत को हम लोग कालचूरी संवत बोलते हैं, ये बताना है आप लोग को। चलिए, तो कालचूरी संवत को किसने स्टार्ट किया, मैं आपको बताता हूं। ये थे कालचूरियों ने स्टार्ट किया, ये तो हमें पता है। अब कालचूरी थे कौन, मतलब कि कालचूरी कौन थे? कालचूरी थे चेदी डायनेस्टी की, याद रखिएगा, ठीक है। चेदी डायनेस्टी के थे कालचूरी। और कालचूरी डायनेस्टी स्टार्ट कब हुआ? 248 AD में, क्लियर, 248 AD में। सिंपल है। तो यानी जो हमारा जॉर्जियन कैलेंडर जिसको हम फ्रिक्वेंटली यूज करते उससे 248 साल पीछे है, ये याद रखिएगा। तो और एक और चीज, जो ये संवत है जिसका नाम है त्राईकुतक संवत, त्राईकुतक संवत का नाम ही यूज होता है कालचूरी संवत। क्योंकि एक्चुअली पहले इसको यूज किया जाता था, मतलब देखो पहले यूज नहीं, बाद में यूज किया जाने लगा त्राईकुतक रूलर के द्वारा, समझ में आना, त्राईकुतक रूलर के द्वारा बाद में यूज किया जाने लगा, इसलिए इसको त्राईकुतक संवत भी बोलते हैं। स्टार्टिंग में देखो एक राजा थे जिसका नाम था ईश्वर सेन, मतलब कि अभीर किंग थे ईश्वर सेन, उसने कालचूरी संवत को स्टार्ट किया था। लेकिन बाद में त्राईकुतक के राजा और कालचूरी के राजा स्टार्ट की, उन्होंने इसको यूज करना शुरू कर दिया, इसलिए इसको कालचूरी संवत भी बोलते हैं। चालुक्य विक्रम संवत, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया ये बताना है। चालुक्य विक्रम संवत एक्चुअली देखो एक राजा थे, चालुक्य के राजा, चालुक्य जो कल्याणी था ना, देखो मैंने आपको बताया था चालुक्य 3 जगह पे राज करते थे, क्लियर, कल्याणी और एक थे, कल्याणी मैंने बताया था 3 जगह रूल करते थे। एक बारी मैं जब क्राउन पब्लिकेशन की बुक करा रहा था या NC लुसेंट में भी, तो मैंने बताया था चालुक्य 3 जगह, एक तो बदामी और बतापी जिसको बोलते हैं। उसके बाद एक वेस्टर्न चालुक्य है जिसको हम कल्याणी बोलते हैं, कल्याणी उनका हेडक्वार्टर था। एक था वेंगी, ईस्टर्न चालुक्य, वेस्टर्न चले गए कल्याणी। तो जो वेस्टर्न चालुक्य का एक राजा था विक्रमादित्य 6, ये सबसे फेमस रूलर था, सबसे फेमस रूलर था। एक आपने नाम जरूर सुना होगा, बिल्हान करके थे, कंपोजर थे, जिन्होंने
विक्रम देव चरिता को लिखा था, तो बिल्हान इन्हीं के कोर्ट में रहते थे। तो उस समय हुआ क्या था, जो राजा थे जिनका नाम था विक्रमादित्य 6, इसने, ये चालुक्य के रूलर थे, ये जब थ्रोन पे बैठे ना, गद्दी पे बैठे ना, तब बोल दिया कि यार हम एक नया संवत बनाएंगे जिसका नाम था चालुक्य विक्रम संवत। ये 1078 AD में। नेक्स्ट है among the following who is credited to commons a न्यू संवत। न्यू संवत को करने का इसमें से किसने किया? पाल डायनेस्टी में नहीं किसने किया, एक्चुअली जो करने वाला था वो था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने क्या किया, एक नया संवत लाया जिसका नाम था लक्ष्मण संवत 1119 AD में। क्लियर। 29th क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। Which one of the following will be the year of Saka संवत in the December 29? जो ये क्वेश्चन है ना कि सका संवत इन दिसंबर 2019, मतलब सिंपल समझो ना, सिंपल पूछा जा रहा है भाई इसमें कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाया था कि मेरा एज है यहाँ पे 26 और आपका जन्म हुआ है मेरे से 5 साल बाद, तो आपका एज कितना होगा, तो यही गैप जो होगा वो, तो यही पे यहाँ पूछ रहा है कि जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से है 2009, तो सका संवत के हिसाब से कौन सा साल होगा? सका संवत, क्योंकि सका संवत 78 AD में है, तो यहाँ से यहाँ का गैप है 2009, तो ये गैप कितना होगा? 2009 माइनस 78 करोगे तो 1931 आएगा। समझ में आया? विक्रम संवत के बात करेंगे, ध्यान देना। When 2070 विक्रम संवत इज कन्वर्टेड इनटू सका संवत, देखो 2070 है विक्रम संवत, सिंपल समझना। विक्रम संवत टोटल में से कितना है? विक्रम संवत और 58 BC में है। सिंपल ध्यान से समझो, अगर मान लो यहां से टोटल इसका डिस्टेंस है 2070, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा? 2070 में से 58 होगा ना, तो 2012 होगा ना। लेकिन यहां से आप 78 को तो भी तो घटाओगे, बताइए। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन पूरा सही से दिया नहीं, क्योंकि विक्रम संवत यहाँ पे इसको देना चाहिए कि ऑप्शन इसी हिसाब से दिया कि जॉर्जियन कैलेंडर में कितना साल होना चाहिए, क्योंकि सिंपल तब ना, देखो 58 या 57 BC को हटाएंगे यहाँ 2070 में से, तो ये 2017 13 AD आएगा ना, AD आएगा ना, पीछे तो जाना ही नहीं है, पीछे तो जाना ही नहीं है, तो ये 2013 AD होगा ना। सिंपल समझो ना, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, यहाँ से 0 है, हमने बता दिया ये है 58 साल पीछे, 58 या 57 साल पीछे, और ये टोटल साल डिस्टेंस है 2070। तो यहाँ में से 2070 में से 57 घटाएंगे, 2070 में से 57 घटाएंगे तो 2013 आएगा, 2000 AD आएगा। तो लेकिन ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा ना 2013, यहाँ पे सका एरा तो और 78 साल इधर है ना, तो सका एरा का पूछता तो 2013 में से भी 78 घटाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे सका एरा नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन है जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से। समझ में है ना, ये 2013 होगा तब जब जॉर्जियन कैलेंडर होगा। सका एरा करेगा तो इसमें से और 78 घटाना पड़ेगा, 2013 में से 78, समझ गया ना। तो ये 1922 और 13 कितना होगा? 35, 1935 AD होना चाहिए। समझ में है ना। विक्रम एरा और सका एरा के बीच डिफरेंस तो 135 में पहले भी बता चुका हूँ। ये 0 है, ये इधर से 57 इधर ले लो और इधर से 78 इधर ले लो, जोड़ दो ना। ये BC है, पीछे है, ये AD है, तो इसका 78 प्लस 57 135। बादामी रॉक कब इंस्क्रिप्शन है पुलकेशिन का? बादामी रॉक कब इंस्क्रिप्शन है पुलकेशिन 1 का? इस पे डेटेड है सका एरा 465। इफ द सेम वेयर टू बी डेटेड इन द विक्रम संवत द ईयर वुड बी। सिंपल है, इस पे सका एरा लिखा है, जैसे ये है 0, इस 78 साल पीछे। सका एरा इस पे पता है कितना लिखा है? सका एरा लिखा है 465 AD, और
तो विक्रम संवत कितना हो, क्योंकि विक्रम संवत इससे 58 साल पीछे है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 465, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 135, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 600 नहीं हो जाएगा। तो 32 का क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑब्वियसली ए। ठीक है ना, एक चीज आपको कर लेना है, सेम ये भी कर लेना, 33 का आ जाएगा, सेम चीज करना है, 33 का सी आ जाएगा। क्लियर। आर्कोलॉजिकल में स्ट्रेटिग्राफी का यूज कब किया जाता है, स्ट्रेटिग्राफी मतलब स्ट्रेटा का यूज किया जाता है। स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। स्ट्रेटा का मतलब होता है कि सिंपल है, फिजिकल रिमोन पे ग्रेजिकल, सिंपल से ना, कैटल्स वगैरह से रिलेटेड नहीं, डुएलर से रिलेटेड नहीं, कल्चर, सिंपल है ना ये वाला। स्ट्रेटिग्राफी का मतलब है जिसमें स्ट्रेटा बार बार लेयरिंग बन रही है, ठीक है ना, फिजिकल लेयरिंग, इसको स्ट्रेटिग्राफी बोलते हैं। कार्बन डेटिंग सिस्टम जो डेवलप किसने किया था, कार्बन डेटिंग सिस्टम, कार्बन 14 डेटिंग सिस्टम जिसका हम यूज करते हैं, उसको किसने डेवलप किया था, विलार्ड लिबी ने डिस्कस किया था। जो आर्कोलॉजिकल रिमेन ऑफ वुड से ये सब आप उसका एज यूज करने के लिए करते हैं, कार्बन 14। कार्बन डेटिंग यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ, किसका एज वो नापते हैं, फोसिल्स का, रॉक का, प्लांट का, किसका, तो ये फोसिल्स का रॉक नापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री बिगिन कब हुआ, प्री हिस्ट्री कब एंड हुआ और हिस्ट्री कब बिगिन हुआ, ये आपको बताना है। देखो स्टार्टिंग में जो था ना वो 2 पार्ट में डिवाइड था, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। लेकिन स्टार्टिंग में क्या डिवाइड था, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। स्टार्टिंग में जो पहले था ना, स्टार्टिंग में था 2 पार्ट में डिवाइड था, जिसको हम बोलते थे बाई पार्टाइल, लास्ट में ट्री पार्टाइल में डेवलप हुआ। बाई पार्टाइल का क्या मतलब था कि 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जब रिटन एविडेंस आ गया ना, रिटन एविडेंस, उसको हम हिस्ट्री मान देते हैं, उससे पहले हम प्री हिस्ट्री मान लेंगे। तो जब मैन लिखना शुरू कर दिया उसको हिस्ट्री मान देंगे, उससे पहले क्या करेंगे, प्री हिस्ट्री मान देंगे। लेकिन एक ट्री पार्टाइल आया, ट्री पार्टाइल में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। मैं बताता हूँ क्या क्या है उसमें, समझे। ट्री पार्टाइल में 3 पार्ट में डिवाइड किया, ध्यान देना। पहला है प्री हिस्ट्री, फिर क्या है हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री के बाद प्रोटो हिस्ट्री, और फिर है हिस्ट्री। इसमें क्या है, कोई रिटन एविडेंस नहीं है, कुछ भी रिटन एविडेंस आपको नहीं मिला है, रिटन एविडेंस नहीं मिला है। प्रोटो हिस्ट्री में रिटन एविडेंस मिला है, लेकिन हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। डिसाइफर इन द सेंस जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिसाइफर थोड़ी कर पाए हैं। लास्ट है हिस्ट्री, भाई रिटन एविडेंस भी है और हम उसको पढ़ भी पाए हैं, डिसाइफर भी कर पाए हैं। ये एग्जाम्पल आपको ले लो महाजनपद पीरियड वाले के बाद वाला कोई भी, समझ में। अगर आपसे सिंपल पूछेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन किसका पार्ट है, तो आप बोलेंगे वो भाई प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। रिटन एविडेंस तो है हमारे पास, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। क्लियर। तो ये है ये वाला। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया हिस्टोरिक पीरियड, ध्यान देना, हिस्टोरिक पीरियड कब स्टार्ट हुआ, ये 600 BC के बाद जो होते हैं ना हिस्ट्री पीरियड को, मैंने बताया था ना हिस्ट्री पीरियड कब स्टार्ट हुआ। यहाँ पे देखो ना, जब रिटन एविडेंस है, डिसाइफर भी कर पाए, यानी महाजनपद के पीरियड के बाद वाला। महाजनपद 600 BC के बाद तो महाजनपद स्टार्ट हो गया था ना, तो ये है 600 BC का ऑनवर्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोटो हिस्ट्री है। क्यों, क्योंकि रिटन एविडेंस है, रिटन एविडेंस है, वो अलग बात है, हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। ठीक है ना। चैत्र 1 जो हमारा नेशनल कैलेंडर के हिसाब से सका एरा, क्योंकि हमारा अपना नेशनल कैलेंडर सका एरा के हिसाब से है, तो चैत्र का पहला तारीख वो कौन सा होता है, वो 22 मार्च होता है। याद रख ले, ये याद ही रख लें। चैत्र में क्या होता है, मार्च महीना होता है। चैत्र, एक चैत्र का मतलब 22 मार्च। ठीक है ना, ठीक है। 21 होता है जब लीप ईयर होता है। हु इंट्रोड्यूस द ट्रेंड ऑफ डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, किसने हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया है, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न में किसने डिवाइड किया, ये आपको बताना है। ये है सेलेरियस ने किया था। ठीक है ना, सेलेरियस ने। और
एक ट्रिपार्टाइल डिवीजन भी हमने देख लिया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा सारा हो गया है इस चैप्टर का। इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं आप, यहाँ पे इस पे मैसेज करके आप कर लेना, मैसेज करना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। और इन दोनों कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो आप। और यहाँ पे स्टैटिक भी कर सकते हो, जिसमें हम क्राउन लूसेंट का तो मोर और लेस पूरा हो गया है। जो बचा हुआ है वो हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। एक दो चैप्टर बचा हुआ है बायोलॉजी का, एक दो फिजिक्स वगैरह का, ठीक है। और एनसीईआरटी का समरी, इन दोनों को हम ये करेंगे। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, जल्दी कर लेंगे तो इसमें आ सकते हो, नहीं तो फिर इसमें आना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।